कह रहा हूं शाजिया जी, जो आपने पॉलिटिकल सवाल किया उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा था, कहना मैं फुल पैनल ऑन एयर, आई हैव अ कंप्लीट वुमेन्स पैनल टुडे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, शाजिया जी तो पॉलिटिकल लीडर हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन ममता जी, प्रीति जी, टीना जी, आई हैव द एक्ट्रेस पायल मुखर्जी जी जो खुद भुगती हैं। आप समझिए मैं ये कह रहा हूँ, पूजा जी और प्रियंका भारती जी, आप उनसे पूछिए पायल मुखर्जी जी से कि क्या वो इसको जाति में देखती हैं, क्या वो इसको एक पार्टी की से दिक्कत समझते हैं। नहीं, मैंने कहा, ये भी कहा कि अगर वहां टीएमसी के बिना प्रियंका जी या पूजा जी बीजेपी की सरकार होती तो क्या बीजेपी की इसकी गारंटी दे सकती है कि वहां ये घटना नहीं होती? नहीं, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सामाजिक प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा सामाजिक? नहीं, आप अभी आप समझिए, प्रियंका जी बीच में नहीं, सोशल रिफॉर्मर्स आज के कौन है? अभी कोई स्वामी विवेकानंद खड़ा नहीं हो रहा है। हु आर द सोशल रिफॉर्मर्स? आर पॉलिटिशियंस आर द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ टुमारो। हमारे कल के सोशल रिफॉर्मर्स आज के राजनेता हैं। तो शाजिया जी, देश में आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, सारी पार्टियों को साथ में लेके। मैम शाजिया जी, आपने सुना बाकी पार्टियों को। पायल जी, कमिंग बैक टू यू। शाजिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, सबसे जिम्मेदारी बनती है, केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जाहिर है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और बननी चाहिए। और आप देखिए कि पूरे देश भर में जो वाकई सब गिनवा रही हैं हमारी बहनें यहाँ पे, और मैं ये भी कहूंगी कि इतनी ठेठ नेता ये लोग हो गई हैं कि इनको जो स्त्री तत्व है, जो महिला का जो दुख है, उससे उनको चिंता कम है। लेकिन ये राज्य और भाजपा में ज्यादा बात करना चाह रही है। और ये एक महिला जिसका रेप हुआ है, जिसके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस और हिंसा हुई है, ये उत्पीड़न हुआ है, ये उसको भी जातियों में बांट रही है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहूंगी एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल आज के दौर में, जहां ना सिर्फ बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो उसके अलावा सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, ताकि अभय जो बेटी जिसके साथ जिस तरह की जो घटना हुई है, जिन राक्षसों ने जो किया है, जो राक्षस भी मुझे लगता है शर्म महसूस करेंगे कि उनकी तुलना इन लोगों से की जा रही है, वहां पे बाकायदा बचाया जा रहा है उन लोगों को और सबूतों का नष्ट किया जा रहा है। ये एक राज्य होगा। एक और राज्य ऐसा है जहाँ के एक और राज्य ऐसा है जहाँ अखिलेश यादव जी बाकायदा पेटर्निटी टेस्ट की मांग करते हैं। सोचिए आप, उन्हें यकीन नहीं आता जब 12 साल की बच्ची ये बाकायदा बयान देती है और लिखवाया जाता है, उसके माँ बाप पर प्रेशर डाला जाता है, जो गर्भवती हो जाती है, जिसके साथ लगातार रेप होता है, तो कहा जाता है लोग झूठ बोल रहे हैं, भगवा चश्मा आंखों पे चढ़ जाता है। तो देखिए, और सबसे बड़ी शर्म की बात जो मैंने अभी सुनी है, मुझे बहुत तकलीफ है और गुस्सा भी इस बात का है, मैं अपने गुस्से का इजहार कर दूं। अभी एक महिला बैठी थी और इतनी ठेठ नेता वो हो गई हैं इतनी कम उम्र में कि उन्होंने इसमें भी एक महिला के जिस्म को भी ना, उसको जिस्म को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक सेकंड पूजा जी, रिलैक्स, बीच में मत बोलिए। पूजा जी, ये आपको पूजा जी और प्रियंका जी, जब आप बोली मैं किसी को नहीं बोलने देता हूँ, प्लीज रिलैक्स। लगता है कि कोलकाता की बेटी पूजा जी प्लीज रिलैक्स। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आप पहली डिबेट नहीं कर रही हैं। बीइंग ऑन एयर डजंट मीन दैट यू विल स्पीक। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। जब आप बोली प्रियंका जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अभी, प्लीज रिलैक्स कीजिए। पूजा जी, पूजा मिश्रा जी, प्लीज पूजा जी काम डाउन। जब आप बोल रही हैं तब कोई और नहीं बोल रहा है। प्रियंका जी, आप पहली बार डिबेट नहीं कर रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही हैं तो आप बोलें, पर जब दूसरे बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। आई विल कम टू यू। प्रीति जी अभी तक 1 सेकंड के लिए नहीं बोली है, राणा जी अभी तक 1 सेकंड के लिए नहीं बोले, पर वो चुप है। प्रियंका जी सुनिए, मेरे को आपसे बहुत दिक्कत है, मेरे को आपसे आइडियोलॉजिकल दिक्कत है इसमें, लेकिन मैं चुप हूं ना। शाजिया जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। थैंक यू। अरे आ रहा हूं, बराबर आऊंगा। थैंक यू। मैं सिर्फ खत्म करना चाहती हूँ कि इस शो में बैठी है महिलाएं, और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसको में भी वो जाति देख रही है और धर्म देख रही हैं, इसमें भी उनको महिला और महिला के दुख का जरा सा भी एहसास नहीं है। और आप कह रहे थे कि सब भुगती हैं। हम सब लोग, जब हम लोग ने काम शुरुआत किया था, हम लोग किस तरह से जाते थे बाहर, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, हम सब लोग ने क्या क्या सहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐश्वर्या जी। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा क्योंकि आप जिस सेंसिटिविटी के साथ आप बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही हम लोग कानपुर, मैं तो खैर यूपी से हूँ, क्या कुछ सुनने को मिलता है, क्या क्या गंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है सिर्फ घर से बाहर निकलने में। यू आर राइट। और इसमें कोई स्टेट, कम से कम आज के दिन तो हम लोग धर्म और जाति को छोड़कर सिर्फ महिला होने के एहसास पर, यू आर राइट, हम लोग पूरा आपने कानपुर की बात की। और क्या कानपुर बंगाल में है? कानपुर यूपी में है। कानपुर प्रियंका जी का ऑडियो आप कीजिए। प्रियंका जी प्लीज मेरी बात सुनिए। अभी मैं प्रीति जी के पास जाऊंगा। कैन आई हैव ओनली ऑल द 3 पॉलिटिशियंस ऑन है? प्रीति जी को हटाइए।
फॉर 30 सेकेंड्स। प्रियंका भारती जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें सारी वो प्रॉब्लम्स, वो जो 1300 केस की बात पूजा मिश्रा जी कर रही थी, पूजा जी मैंने ओपनिंग में कहा उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं है, बंगाल की हैवानियत वाली घटना के बाद भी कोई एक स्टेट नहीं है, कोई एक स्टेट नहीं है जिसमें शाजिया जी को रखिए, डायरेक्टर लिसन टू द शो, एक स्टेट नहीं है जहां पे इसकी इस तरह की घटना महिलाओं के खिलाफ ना हुई। ये क्या बताता है? ये कोई पार्टी में डिवाइडेड है, ये कोई जात में डिवाइडेड है, ये कोई कास्ट में डिवाइडेड है? नो, ये समाज की प्रॉब्लम है। ये आपकी और हमारे, जहां से आप भी आती है और मैं भी आता हूं, ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। अच्छा प्रियंका भारती जी, मैंने क्यों बोला कि आपकी पार्टी के नेता, क्या मैं बीजेपी से नहीं बोलूंगा कि आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए? इनकी पार्टी के नेता खड़े हो रहे तो बोल रहे हैं कि आप आंदोलन। पूजा मिश्रा जी से अगर मैं भी पूछ लूं कि अयोध्या वाले कांड में आपकी पार्टी का नेता पकड़ा गया, जेल में एक्शन लिया, हटाया तक पार्टी में, तो बोलेंगे पार्टी के खिलाफ हो गया, पार्टी के खिलाफ। रेवन्ना पे मुंह नहीं खुलता है। सॉरी क्या मैम? आप लोगों को तब साफ सूझ जाता है जब नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना को वोट करो, तब नरेंद्र मोदी मजबूत होगा, तब साफ सूझ जाता है। अच्छा। क्यों नहीं बोलते हैं? विदेश जाने का समय है नरेंद्र मोदी को, मणिपुर नहीं जाएंगे, महिलाओं को फेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बंगाल पे राजनीति करनी है। आप छोड़िए बलात्कार पे राजनीति करना छोड़िए, महिलाओं की समस्या। और अब समझिए कि देश में सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव है। आखिर क्यों हाथरस पे इन लोगों का मुंह चुप हो गया? एक दलित बच्ची की लाश तक उसके माँ बाप को नहीं मिली, पुलिस ने उस लाश को जला दिया। पहले तो ये नकार दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और ये लोग पूरा उत्तर प्रदेश को क्यों बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है, उस पे नहीं बोलते हैं। बिहार में घर से खींचकर 12 साल के बच्ची का रेप हो जाता है, नहीं मुंह खुलता है। अभी तुरंत शाजिया जी ने मुझे कह दिया आप बताइए, इसीलिए आपको समझ नहीं है। सुन लीजिए शाजिया जी, एलीट क्लास की महिलाओं को नहीं होगा समझ, लेकिन गांव की महिलाओं को प्राउडली कहती हूं, जा पाई निशा दीदी, क्यों नहीं जा पाई डिंपल यादव, और मुझे नहीं बहुत पहुंच पाई समझ है, कोलकाता। दर्द जूझ कर मैं वहां पहुंची, तो बोलेंगे बोलने नहीं दिया, मत सिखाइए। हो गया प्रियंका जी, बिल्कुल मत सिखाइए। नहीं आपको कुछ नहीं सिखाते हैं हम, आपको कुछ नहीं सिखाते हैं हम। आप एक पार्टी, प्रियंका जी ये बोलने से पहले सोचना चाहिए विच पार्टी आर यू रिप्रेजेंटिंग? यू आर रिप्रेजेंटिंग द आरजेडी, लालू प्रसाद यादव। यस, आपको ये मालूम होना चाहिए प्रियंका भारती जी, मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रज्वल रेवन्ना पे नहीं सुनिए, प्रज्वल रेवन्ना सवाल करिए, कटघरे में खड़ा करिए और बोलिए कहां है बीजेपी। मैं यही तो कह रहा हूं, आपको प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा आप इसमें पेंशन भूल गई हैं और ओपीएस भूल गई हैं और रिजर्वेशन भूल गई हैं, ले आइए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता, आज मैं ओपनली बोल रहा हूं, अगर ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है तो लालू प्रसाद जी की पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि यू विल एवर कम टुगेदर इवन ऑन सच एन इशू। प्रियंका भारती जी, आई एम सॉरी टू से दिस, कैन आई आल्सो हैव पूजा जी? प्रीति जी अभी तक बोली नहीं, आई एम सॉरी टू से, नो आई एम सॉरी टू से दिस, योर स्टैंड शुड हैव बीन डिफरेंट प्रियंका भारती जी।